एक टैक्सी ड्राइवर एक महिला मुसाफिर को लेकर गोवा से बेंगलोर के लिए निकलता है। कई घंटे का सफ़र जब बीत जाता है, इसी बीच में गोवा के पुलिस इंस्पेक्टर का उसके पास फ़ोन पहुंचता है। वो बताता है, मैं कैलगुंट पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्टर वरिष्ठ नायक बात कर रहा हूं। क्या मेरी बात फला ड्राइवर से हो रही है? उस ड्राइवर का नाम पूछा जाता है। उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी टैक्सी के अंदर क्या एक महिला बैठी हुई है? बताता है, जी हाँ, एक महिला बैठी हुई है। तभी उस इंस्पेक्टर ने कहा कि जो भी नज़दीकी पुलिस स्टेशन हो, उस पुलिस स्टेशन के अंदर जाना है। जाने के बाद ये बात करना, जैसे जैसा उस इंस्पेक्टर ने टैक्सी ड्राइवर को बताया था, टैक्सी ड्राइवर ने उनकी बातों को फॉलो किया और नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंचता है। वहां जाने के बाद अपनी कार खड़ी करता है और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। उसकी चीख पुकार सुनने के बाद जब पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिसकर्मी होते हैं, दौड़कर पहुंचते हैं और उससे पूछते हैं, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? महिला मुसाफिर होती है, वो भी नहीं समझ पाती आखिरकार यह टैक्सी ड्राइवर इतना क्यों चिल्ला रहा है, क्यों चीख रहा है। तभी वो कहता है, साहब, मैं जो महिला मुसाफिर मेरी गाड़ी के अंदर बैठी है, दरअसल आपको उसकी चेकिंग करनी है, उसकी सामान की चेकिंग करनी है। जैसे ही पुलिस वालों ने बात की और उस पुलिस वाले ने उससे तसल्ली दी और अपना काम करना शुरू कर दिया। महिला की भी तलाशी ली जाती है, साथ भी उसकी सामान के भी तलाशी लिए जाते हैं। महिला के पास एक बैग होता है और बैग की जैसे ही चैन खुलती है, पता चलता है कि उस बैग के अंदर एक बालक की लाश पड़ी है और लाश रखी हुई है। जैसे ही ड्राइवर ने ये बात सुनी और देखी, उसने सोचा कि लगभग 300-350 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुका हूँ और मुझे पता ही नहीं था कि मेरी गाड़ी के अंदर जो लाश पड़ी है। इतना सोचने के बाद वो बेहोश होकर गिर जाता है। दरअसल आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी उसी टैक्सी ड्राइवर की है। उस टैक्सी में रखी हुई एक लाश की है और वो महिला जो सफ़र कर रही है, कहानी आज उसकी है। जैसे ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल होती है, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जो कातिल है वो बेहद पढ़ा लिखा है और देश के 100 प्रभावशाली लोगों में से उसका नाम भी शामिल है। जिस कहानी के बारे में जब जैसे जैसे लोगों को पता चलता है, लोग इस कहानी को सुनकर हैरान भी है और परेशान भी हैं। नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। मैं ओम प्रकाश पाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तरी गोवा का एक इलाका है कैंडोलिम, और यहीं का एक होटल लगता है सोल बयान ग्राम। दरअसल इसी होटल के सच्ची घटना है। बात कर रहा हूँ 9 जनवरी 2024 की सुबह लगभग 7:30 बजे के आसपास। होटल का कमरा नंबर 404। इसमें एक सफाई कर्मचारी और उस होटल में कमरे की साफ सफाई करने के लिए जब जाता है, उसने अपने आँखों से देखा जो बेड है और बेड के कोने में कुछ ब्लड के, कुछ खून के धब्बे पड़े हुए हैं। साथ ही उसके नज़र उसके पास जब पहुंचती है तो फर्श पर जब देखता है, वहां खून के धब्बे पड़े हुए थे। उसने सारा सामान वैसा का वैसा रखा और उसी वक्त दौड़ते हुए रिसेप्शन पे जाता है। मैनेजर से बोलता है, मैनेजर साहब, रात 404 नंबर जब खाली हुआ था, वहां पर ब्लड का कुछ धब्बे पड़े हुए हैं। तभी मैनेजर ने इस सवाल को बहुत गंभीरता से लिया। गंभीरता से लेने के बाद गोवा की 112 नंबर पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस को फ़ोन करने के बाद कहता है कि हमारे कमरे के कुछ खून के धब्बे देखे गए हैं, कुछ ब्लड देखे गए हैं। पुलिस ने 112 नंबर
की जो टीम होती है उससे उसने मिलने के बाद 5 मिनट के अंदर पहुंच जाती है। मौके पर आने के बाद इस कहानी को सुना जाता है, जाना जाता है। और होटल के जो कर्मचारी होते हैं, मैनेजर होते हैं, वो बताते हैं कि साहब, बंगलौर की एक महिला हमारे यहाँ पर 6 जनवरी को आई थी और उसके बाद वो यहाँ रुकती है, रुकने के बाद वो आराम से चली जाती है। उसके साथ में उसके पास में एक 4 साल का बालक भी था, लेकिन जब वो जा रही थी उस वक्त बालक नहीं था। और उसने 8 जनवरी 2024 की रात को तत्काल प्रभाव से एक टैक्सी का इंतजाम किया। उसने मुझे कहा जाना है। अब हालांकि वो बंगलौर से गोवा तक के लिए हवाई जहाज से जो गई थी टैक्सी से, समझ नहीं आ रहा था। उसी कमरे के अंदर, जिस कमरे को खाली करके गई है, वहां पर कुछ खून पड़ा हुआ था, ब्लड पड़ा हुआ था। पुलिस ने इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया और गंभीरता से लेने के बाद ये जानने की कोशिश की कि आखिरकार वो किस गाड़ी से गई है, किस टैक्सी से गई है, क्या मामला है, क्या नहीं। जब ये पता करने की कोशिश की तो क्योंकि तो टैक्सी का इंतजाम होटल कर्मचारियों ने किया था, इसलिए उनका जो मोबाइल नंबर था और साथ ही उस महिला का भी मोबाइल नंबर, सारा एड्रेस, सब कुछ उनके पास जानकारी होती है। अब यहाँ के इंस्पेक्टर होते हैं कैलगुन पुलिस के स्टेशन के इंस्पेक्टर परेश नायक। वो टैक्सी ड्राइवर को फ़ोन करते हैं। फ़ोन करने के बाद पूछते हैं कि तुम कहाँ हो। वो कहता है कि साहब, मैं कर्नाटक के चित्रकूट में पहुंच चुका हूं। दरअसल कर्नाटक गोवा की जो दूरी होती है वो 562 किलोमीटर के आसपास होती है और इस सफ़र को कार से तय किया जाएगा तो लगभग 11 घंटे के आसपास सफ़र को पूरा किया जा सकता है। इसी बीच में सफ़र तय करने के लिए ये ड्राइवर जो निकला हुआ था, अचानक से इसके पास एक पुलिस इंस्पेक्टर का फ़ोन पहुंचता है और उससे पूछा जाता है कि मेरी मैडम से बातचीत करा दी जाए। जब बात मैडम से बातचीत करने की आती है तो मैडम से पूछा जाता है कि तुम तत्काल इस कमरे को क्यों छोड़ा। वो कहती हैं कि इमरजेंसी आ गई थी, इसलिए मुझे मजबूरी में ये कमरा छोड़ना पड़ा। तब उस इंस्पेक्टर ने उस महिला से पूछा कि कुछ ब्लड जो यानी कि खून के धब्बे हैं बेड पर देखे गए हैं, जो फर्श पर देखे गए हैं, क्या आप बता सकती हैं वो धब्बे किस तरह के थे, किस बात के थे। तो महिला कहती है कि सर, मुझे पीरियड की वजह से थोड़ा ब्लड बह रहा था, मुझे नहीं पता वो कैसे गिर गया, कहाँ गिर गया, इसलिए उसके लिए सॉरी, मैं माफ़ी चाहती हूँ। पुलिस को भी एक बात पर लगा कि हाँ, जब महिला बोल रही है, क्योंकि महिलाओं के पीरियड आना एक आम बात है। और जैसे पुलिस ने बात सुनी और सुनने के बाद फ़ोन रख दिया, तभी उन कर्मचारियों ने, जो होटल कर्मचारी होते हैं, कहते हैं कि साहब, आपको बात करनी चाहिए, आपको ये पूछने चाहिए कि इस महिला के साथ एक 4 साल का इसका बच्चा था, लेकिन जब बच्चा लेकर आती है जब था, लेकिन जब जाती है तब नहीं था। तभी इस महिला से पूछा जाता है तुम्हारा बच्चा कहाँ है। वो बताती है कि मैंने अपने एक दोस्त हैं, उस दोस्त के यहाँ पर मैंने बच्चा छोड़ दिया है। उस महिला से पूछा जाता है उस जगह का, उस दोस्त का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, और पूरा पता दीजिए, हम देखना चाहते हैं। जैसे पुलिस ने उस तरह से बातचीत की और उस महिला ने पूरा के पूरा एड्रेस पुलिस को दे दिया। अब पुलिस उस एड्रेस का जब पता निकालती है तो वो कोई एड्रेस था ही नहीं, ऐसे कोई दोस्त था ही नहीं, ऐसी कोई जगह थी ही नहीं। पुलिस की एकदम कान खड़े हो जाते हैं और पुलिस इस मामले को और गंभीरता से लेती है। तुरंत ही कुछ देर के बाद उस ड्राइवर को फ़ोन करते हैं और ताकि महिला को शक न हो सके,
इसलिए उस महिला से बातचीत किए बिना ही ड्राइवर से कहा जाता है कि तुम फिलहाल कहाँ हो, और तभी वो बताता है कि ड्राइवर, मैं कर्नाटक का एक जिला है चित्रदुर्ग, मैं वहाँ पर हूँ। जब ड्राइवर से पुलिस इंस्पेक्टर कहता है कि जो भी नज़दीकी या आसपास पुलिस स्टेशन हो तुम्हें वहाँ जाना है, वहाँ जाकर इसके महिला की चेकिंग कराना है और किसी भी तरह का कोई रिस्क न लें। अगर किसी वजह से तुम्हारे लापरवाही पाई गई तो तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा। उस ड्राइवर की क्या मजाल, जैसे जैसे इंस्पेक्टर ने बोला वैसे वैसे उस ड्राइवर ने काम शुरू कर दिया। ये मंगला एक थाना लगता है, ये मंगला थाने में जाता है। तब तक महिला आराम से इंतजाम से आंखें बंद करके लेटी हुई थी। उस महिला को कुछ नहीं पता था और इंस्पेक्टर ने क्या बोला है क्या नहीं बोला है। ये मंगला थाने में पहुंचता है, शोर मचाता है। वहां देखा जाता है कि पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद महिला की तलाशी लेती है और उसके सामान की तलाशी किया जाता है। तलाशी करने के बाद उसके बैग से एक लाश निकलती है 4 साल बच्चे का, और वो बच्चा कोई और नहीं था, इसी महिला की बच्चा था। दरअसल इस महिला के बारे में अगर बात करूं तो ये महिला लगभग 39 साल की उम्र है इसकी। पश्चिम बंगाल के कोलकाता की रहने वाली थी। साथ ही ये सेंटर से ग्रेजुएट थी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट से उसकी सीईओ और संस्थापक है। करोड़पति महिला है, इसके पास पैसे की किसी भी चीज की कमी नहीं है और एथिक्स एक्सपर्ट, डेटा साइंटिस्ट भी है। और 2021 में आई एथिक्स लिस्ट में 100 प्रभावशाली महिलाओं में से इस महिला का नाम शामिल होता है, जिसका नाम होता है सूचना सेठ। दरअसल सूचना सेठ की बातें सुनने के बाद जो अपने फील्ड में काम करते हैं, जो इसका वर्क है उसमें वो ये बहुत ही एक्सपर्ट है और बड़े बड़े दूर के देश के विदेश के इसके बातें सुनते हैं, क्योंकि अपने बिजनेस को, व्यापार को बढ़ाते हैं। तो इस महिला से भी सलाह मशवरा भी करते हैं। और इस महिला की बैग के अंदर लाश मिलना ये वाकई अपने आप में चौंकाने वाली बात थी। अब पुलिस के लिए एक बड़ा सवाल था कि आखिरकार इस महिला के बैग में लाश कैसे आई, क्या हुआ। और ये कहानी जब जानने की कोशिश की जाती है, सोशल मीडिया पर जैसे तैरने लगती है। हर कोई जानना चाहता था कि आखिरकार पूरी कहानी क्या है। जब कहानी निकलकर सामने आती है तो दरअसल सूचना सेठ, जो कि पश्चिम बंगाल की रहने वाली थी और उससे केरल के रहने वाले एक व्यक्ति होता है जिसका नाम वेंकट रमन होता है, और उससे मोहब्बत हो जाता है, प्यार हो जाता है और दोनों साल 2010 में शादी कर लेते हैं। वो व्यक्ति बड़ा बिजनेसमैन होता है और ये महिला भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के साथ में कोशिश में थी और ईमानदारी से काम कर रही थी, और ये भी जिंदगी में लगातार तरक्की करना शुरू कर देती है और दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन दोनों अपने अपने काम में बिजी रहते थे, तो इसलिए इनका कोई बच्चा साल 2019 तक नहीं होता। साल 2019 में घर में खुशियां आती है और एक बेटा पैदा होता है। जैसे ही बेटा पैदा होता है, दोनों के बीच में कुछ वक्त बीतने के बाद पारिवारिक विवाद रहने लगा। शायद ये बात बताया जाता है कि महिला अपने काम में बिजी रहती थी, पति अपने काम में बिजी रहता था, इसलिए बच्चे पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था। साल 2020 आते आते जब परिवार में विवाद बढ़ जाता है, विवाद बढ़ने के बाद अब इस महिला में कोर्ट में अर्जी दी और दोनों ने ही सहमति से तलाक लेने की कोशिश की। और जैसे मामला कोर्ट में जाता है, कोर्ट में पूरे मामले को सुनवाई करने के बाद दोनों का तलाक पर रजामंदगी दे दी और रजामंदगी देने के बाद ये तय कर दिया जो बच्चा है वो महिला के साथ रहेगा
और वो महिला ही इस बच्चे का देखभाल करेगी। और लेकिन शर्त यह है कि महीने में 4 दिन, चाहे वो कोई सा भी हो, चाहे रविवार हो या कोई और अन्य दिन हो, पिता अपने बेटे से महीने में 4 दिन आराम से मुलाकात कर सकता है। जैसे ही कोर्ट का आदेश होता है, ये पुरुष जो होता है रमन, उसका पत्नी जो होती है उससे कोई इतराज नहीं होता है। जैसा कोर्ट का आदेश है, मैं इस कोर्ट का आदेश का पालन करूंगा। जैसे कोर्ट ने आदेश दिया था, संडे का दिन आता और संडे के दिन ही आदेश कर दिया गया, बाप अपने बेटे से संडे के दिन मिल सकता है। लेकिन इस महिला यानी कि सूचना सेठ को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी और उससे परेशान भी करती थी। उसने अपने पति से अलग होने के साथ साथ अपने बेटे की बड़ी ईमानदारी से परवरिश कर रही थी और कुछ अच्छा इंसान बनाना चाहती थी। लेकिन जैसे महीने में ये संडे के दिन आता था तो इस बच्चे का अपने बाप के प्रति बड़ा लगाव रहता था। ऐसा लगता था कि जैसे उस बच्चे ने अपने बाप का ही इंतजाम हो, और इसलिए महिला थोड़ा प्रटनेस में रहने लगती है। 6 जनवरी 2024 को ये बंगलौर शहर से हवाई जहाज पकड़ती है। हवाई जहाज से गोवा पहुंचती है और गोवा में आने के बाद एक इलाका लगता है बेंगोली, वहाँ का एक होटल होता है सोल बयान ग्रांड, वहाँ जाकर ये रुकती है। रुकने के बाद होटल वालों कर्मचारी से पूछती है कि गोवा में कौन कौन सी जगह है जहाँ पर घूमा जा सकता है, जहाँ पर मौज मस्ती किया जा सकता है। आखिर 4 साल के बच्चे को लेकर गोवा के अलग अलग इलाकों में घूमती है, फिरती है और उस बच्चे का पूरी तरह से ख्याल रखती है। जब जब वो होटलों के अंदर आती थी, जाती थी, तो कर्मचारी की जो नज़र थी उस बच्चे पर रखते थे और माँ बेटे खुश देखकर वो बड़ा खुश होते थे। लेकिन बच्चा और माँ ये सब ठीक ठाक था। लेकिन 8 जनवरी 2024 की रात लगभग 10 बजे के आसपास अचानक ही इस महिला के दिमाग में कुछ ख्याल आता है कि मुझे जाना है। वो भी टैक्सी की इंतज़ाम करती है और वो कर्मचारी कहते हैं कि लगभग मैडम 4 घंटे की सफ़र है बंगलौर से गोवा का, और गोवा से बंगलौर का रास्ते में परेशान हो जाओगी, आप आराम से हवाई जहाज़ से सफ़र क्यों नहीं करते। वो कहती हैं कि मुझे अभी निकलना है, तत्काल टैक्सी की मेरी व्यवस्था की जाए। और जैसे ही टैक्सी की व्यवस्था की जाती है, महिला अपना सामान लेकर निकल जाती है। लेकिन अगले ही दिन 2 जनवरी 2024 को एक कर्मचारी जब उसके सफाई कर रहा था तो वहाँ खून के धब्बे मिलते हैं और बात खुलते खुलते कर्नाटक के चित्रदुर्ग का एक थाना होता है एंगला, वहाँ पर लाश मिल जाती है। और महिला की जब रिपोर्ट खुलती है, कहानी जो पब्लिक के सामने आती है तो लोग सुनकर हैरान हो जाते हैं कि एक महिला ने अपने पति को सबक सिखाने के लिए अपने पति से और उसको बेटे को दूर करने के लिए अपने ही बच्चे की बेदर्दी से हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसके शव को अपने ही बैग में रखकर गाड़ी से आराम से जा रही थी। और उसे लगा कि शायद इस कत्ल का कभी खुलासा नहीं हो सकता, इस बात का कभी खुलासा नहीं हो सकता, ये घटना कभी दुनिया के सामने आ ही नहीं सकती। लेकिन कर्मचारी जो होते हैं उनके लिए ईमानदारी की दाग देनी पड़ेगी। जिनके लिए जो शिक्ष स्थान को जो काम किया है उसकी दाग देनी पड़ेगी। और साथ ही पुलिस ने जिस ईमानदारी से तत्परता से काम की है और जहाँ जहाँ उस महिला जिस रास्ते से गुजर रही थी उसको लगातार फॉलो कर रहे थे, उसको फ़ोन को ट्रैक कर रहे थे, साथ ही ड्राइवर का फ़ोन को ट्रैक कर रहे थे। उस महिला को गिरफ्तार करवाया और करवाने के बाद जो इस डीजीपी होते हैं जसपाल सिंह, उन्हें पूरी घटना के बारे में
एक पत्रकार से बातचीत करके बताया कि किस तरह से इस महिला ने हत्याकांड को अंजाम दिया है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।